यूएस वीजा इंटरव्यू से पहले वीजा ऑफिसर क्या 5 चीजें चेक करता है। अगर ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को पता लग जाते हैं, इन 5 चीजों के हवाले से अगर आप लोग समझ जाते हैं, तो आप लोगों के यूएस वीजा इंटरव्यू के सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मींस कि आप लोग कह सकते हैं 99% जो है आपके चांसेस है कि आप लोग इंटरव्यू में पास हो। मसला क्या होता है, लोगों को इन पॉइंट्स के हवाले से पता नहीं होता। लोग प्रॉपर तरीके से इन चीजों को माइंड में रख के नहीं जाते। जब जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, उल्टा सीधा दे देते हैं, उनको सही से पता नहीं होता या उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया होता, जिस वजह से जो है वो नाकाम हो जाते हैं। अगर ये 5 चीजें आप लोग समझ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग यूएस वीजा जो है 5 इयर्स का जो मल्टीपल एंट्री वीजा है वो अपना वीजा लेके आए और उस पर जो है आप लोग ट्रैवल कर सकें। अब सबसे जो पहली चीज है फ्रेंड, यूएस वीजा इंटरव्यू क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं होता, ये जो होता है ये आपका इंटरव्यू बेस होता है और ये आपका ट्रस्ट देखते हैं। यूएस वीजा ऑफिसर जो है वो आपको देखना चाहता है कि आप जो है क्या एतबार के काबिल हैं, क्या आप जब अमेरिका जाएंगे तो वहां से वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या वहां पर जाकर आप लोग असाइलम करेंगे। इस वजह से जो है ऑफिसर आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, वरना वो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स लें और अपना टाइम जो है वो ना लगाएं और आपके डॉक्यूमेंट असेस करके आप लोगों को वीजा दे दे। क्या एप्लीकेंट जो है सच बोल रहा है, सबसे पहले ऑफिसर ये देखता है। उसके अलावा क्या जो एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन दी है DS-160 फॉर्म में, और जो वो बोल रहा है, जो वो कह रहा है, क्या वो आपस में मैच कर रही हैं, और क्या ये जो बंदा है इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं जो ऑफिसर देख रहा होता है इंटरव्यू के टाइम। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई किसी किस्म का DS-160 फॉर्म में झूठ बोला हो, या आप लोगों ने खुद से फॉर्म फिल किया हो, फॉर्म ठीक से ना फिल किया हो, फॉर्म में मिस्टेक की हो, एड्रेस गलत दिया हो, होटल का सही से ना बताया हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना की हो, फॉर्म में गलतियां की हो, ड्यूटी अपनी गलत लिखी हो, अपनी प्रीवियस जो है वर्क हिस्ट्री ना बताई हो, या अपनी जो है जो भी पोजीशन है उस वाले से सही से ना बताया हो, तो आप लोगों का वीजा जो है वो रिफ्यूज हो सकता है। अब नंबर 1 पॉइंट जो है यहाँ पर मैं उसको लेके चलूंगा। 2 पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाता है वो है आप लोगों की प्रीवियस वीजा हिस्ट्री। अब इसमें क्या चीज होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या आपका यूएस का जो विजिटर वीजा है वो पहले रिफ्यूज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले वीजा ऑफिसर जो है जब आपसे DS-160 फॉर्म लेता है, वो उसका बार कोड स्कैन करता है। उसके सामने जो है आपकी सारी जितनी भी वीजास की हिस्ट्री होती है, जो आपने फॉर्म फिल किए होते हैं प्रीवियस है, जो भी आप लोगों ने जो है विजिट किया होता है, पहले गए होते हैं यूएस, आपका अप्रूवल और रिफ्यूजल, वो सारी चीजें जो है वीजा ऑफिसर के सामने आ जाती हैं। अगर तो अक्सर लोग जो है वो गलती क्या करते हैं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं वो कहते हैं चांस है, लग गया तो लग गया, वरना कोई मसला नहीं, हम जो है वो दोबारा ट्राई कर लेंगे। हालांकि ये चांस होता नहीं है, क्योंकि अगर एक दफा आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है और वीजा ऑफिसर जो है, पुराना वीजा ऑफिसर, वो जो है नोट्स बना देता है कि इस वजह से मैंने इसका वीजा रिफ्यूज किया था, आपको तो वो पता नहीं होता, तो वो आप लोगों के लिए जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप लोग दोबारा जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर वीजा ऑफिसर जो है उस तरह से आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट करवाने का भी तरीका होता है कि आप लोग जो है दोबारा जब जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन और थोड़े बहुत अपने सर्कमस्टांसेस जो है उनको चेंज करें। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्या चीज आ जाती है कि क्या आपकी फैमिली में कोई अमेरिका में है और उसने आपके लिए कोई पिटीशन फाइल की हुई है, कोई ग्रीन कार्ड के लिए, या कोई इमिग्रेशन में पिटीशन आपको वहां पर बुलाना चाहता है डायरेक्टली, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कुछ लोग जो हैं, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, उनकी फैमिली होती है और उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया होता है। एज यू नो कि ग्रीन कार्ड जो है इसका प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को करना क्या चाहिए इन केस अगर आप लोगों का ग्रीन कार्ड फाइल हुआ है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने ऑफिसर को बताना है, बिल्कुल मेरी पिटीशन वहां पर हुई भी है, मेरे भाई ने की हुई है, लेकिन जो है मैं इस मकसद के लिए जाना चाह रहा हूँ, कोई शादी है, कोई वहां पर फंक्शन है, कोई एग्जीबिशन है, और मैं उसे अटेंड करके वापस आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है मेरी जॉब है, बिजनेस है, फैमिली है, टाइज है, बहुत सी चीजें उसके सामने रखनी होती है ताकि वो आप पे एतबार करे और आप लोगों को वीजा दे दे। क्योंकि अक्सर लोग जो है जिन्होंने पिटीशन फाइल की होती है वो वीजा अप्लाई करते हैं, उनकी रिफ्यूजल देखने को मिलती है। क्यों कि वो इंटरव्यू की जो है प्रिपरेशन एक प्रोफेशनल जगह से नहीं करवाते। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप लोग जो है
ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर सकते, जब आप कन्विंस नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली वो आपको कभी भी वीजा नहीं देगा, क्योंकि उसका कंट्री है, उसने देखना है कि आप जो अपना ट्रिप करके वापस आएंगे नहीं आएंगे। जिस तरह से आप किसी के घर में जाते हैं, आप दरवाजा बजाते हैं तो वो आपसे पहले पूछता है क्यों आए हैं, खैरियत है, फिर वो आपको अंदर आने देता है। अगर आप कहें जी मैं आपके घर आऊंगा वापस नहीं जाऊंगा, तो वो आपको कभी भी घर में एंटर नहीं होने देगा। तो आप लोगों ने अपनी जो इंटेंशन है, अपनी जो वीजा की ड्यूरेशन है वो भी कम रखनी है, इंटेंशन जेन्युइन शो करनी है, ताकि वीजा ऑफिसर जो है वो अप्रूवल की तरफ जाए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बड़ा जबरदस्त आ जाता है, जो कि काफी लोग जो है मिस कर देते हैं, इसमें झूठ बोल देते हैं, जिस वजह से ऑफिसर जो उनमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उनका वीजा जो है वो रिफ्यूज कर देता है अंडर 30 सेकेंड्स। अब ये जो चीज है वो क्या है कि अक्सर जो है, ये बड़ी सीरियस चीज है, मैं आप लोगों को बताने को, वीजा ऑफिसर जो है जब आप लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है, वहां पर अपनी जो है, जब आप जो है थंब इंप्रेशन देते हैं, बायोमेट्रिक्स देते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स जब लगते हैं, तो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री, मतलब कोई किसी किस्म की भी हो, अल्लाह माफ करे, आपको भी पहले कोई अरेस्ट हुए हो, पुलिस केस आप पे हुआ हो, कोई कोर्ट केस हो, या कोई किसी किस्म के चार्ज लगे हो, या कोई किसी किस्म का आप लोगों का केस हो, या केस खत्म भी हो गया हो, तो उनको पता लग जाता है, क्योंकि एम्बेसी जो है, काफी कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं, और पाकिस्तान का एज यू नो के नादरा भी एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, तो वो वहां से उस चीज में देख लेते हैं। जब आप फिंगरप्रिंट देते हैं, जब आप अंगूठा लगाते हैं, तो उनको सारी चीजें सामने आ जाती हैं, आपका रिकॉर्ड जो है वो आ जाता है, और वहां से वो चेक कर लेते हैं। अब कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो डेटाबेस सिस्टम शेयर नहीं करती, लेकिन वो वहां से भी पता लगा लेते हैं। लेट्स से अगर आपने फ्रांस में जाके असाइलम किया, या आप पे कोई केस हुआ, तो वहां से भी जो है यूएस एम्बेसी को पता लग जाता है। इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को बताऊं, ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है, ठीक है, और झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है भी तो ऑफिसर को एक्सप्लेन करें, ठीक है, ऑफिसर को बताएं ऐसा क्यों हुआ था, क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या ये सच्चाई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर ऑफिसर को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 पे जो यहाँ पर आ जाता है पॉइंट, वो होता है DS-160 फॉर्म की, जब आप लोग फिलिंग करते हैं। अब ठीक है, सारी चीजें हो गई, ऑफिसर ने देख लिया, अब ऑफिसर आएगा DS-160 फॉर्म के ऊपर। अब 3 से 4 मिनट का टाइम होता है ये सारे काम करने के लिए। सबसे पहले तो वो देखेगा जी, वीजा ऑफिसर जो है वो इंटरव्यू से पहले देखेगा आपका DS-160 फॉर्म, ठीक है, उसे रिव्यू करेगा। उसके बाद जो है वो क्या चीजें देखेगा, मैं आपको बताता हूँ कि आप अमेरिका जा क्यों रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप लोग किस सिटी में जाएंगे, कितने दिन आप लोग अमेरिका में रहेंगे, उसके अलावा आपकी जो है प्रीवियस जॉब हिस्ट्री क्या है, बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, कितने स्टैब्लिश हैं आप लोग पाकिस्तान में, क्या आपके बच्चे हैं, फैमिली है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी वीजा की प्रीवियस कोई रिफ्यूजल यूके से तो नहीं है, या किसी और कंट्री से तो नहीं है। ये चीजें भी ऑफिसर जो है वो देखता है। जब वो इन सब चीजों से मुतमिन हो जाता है, सारी चीजें देख लेता है, DS-160 देख लेता है, उसके बाद जो है ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो आपके बारे में पूरी तरह से समझ जाता है। उसके बाद जो है वो फैसला लेता है। यहाँ पर जो 5वां पॉइंट आता है वो बहुत ही ज्यादा जो है, मैं आप लोगों को बताऊं ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है, और वो है आपके बारे में। वो क्या पॉइंट है? आपकी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस, आप लोग किस अंदाज में एम्बेसी में जाते हैं। अच्छा, ये चीज जो है ना बड़ा मैटर करती है। लेट्स से आप लोग पाकिस्तान में खेती बाड़ी करते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या आप लोग एक बिजनेस ऑनर है, कंपनी ऑनर है, और आप लोगों ने वीजा अप्लाई किया, ठीक है। अब आप लोगों ने वीजा अप्लाई किया, अच्छे चांस करने के लिए आपने इनविटेशन बेस कर दिया कि यार मैं इनविटेशन मंगाऊं और मैं उस बेस पे अप्लाई करूं, जिसमें हमारी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, और ये पैकेज हम भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका बिजनेस इनविटेशन टिकट, जिसमें आपकी एम्बेसी की फीस, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, और जो एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट मिलती है वो, क्योंकि आपको पता है अगर आप जल्दी वाली अपॉइंटमेंट मांगेंगे तो वो अकेली आपको लाख 1.5 लाख में मिलती है, जो कि रियलिटी है। अच्छा, ये जो पैकेज है बड़े कम पैसों में डिजाइन किया गया है, सिर्फ 150 में, ठीक है, 1,50,000 में, और ये डन बेस गारंटी वीजा नहीं है, मैं आप लोगों को बताता चलूं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। अब पर्सनैलिटी के ऊपर बात आ गई, आप लोग एम्बेसी में गए, आपको पता है गर्मियों के दिन है, जब आप लोग एम्बेसी में जाते हैं कोशिश किया करें कि आप लोगों को पसीना ना आए, ठीक है, जब आप गाड़ी से जा रहे हैं या जिस तरह से भी जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पसीना आ जाता है, आपको पता है कपड़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जब आप लोग इंटरव्यू के टाइम जाएंगे तो ऑफिसर जो है वो चीज महसूस करता है, वो भी एक बुरा पॉइंट होता है। दूसरा चीज, अब देखिए मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा,
आपकी बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है वो वेल मेंटेन होनी चाहिए। आप लोग जो है लगना चाहिए कि कोई सीरियस काम करने आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू, आप लोग के लिए मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है ट्राउजर पहन ले, शर्ट पहन लें और बस मतलब हाथों में कड़े शर्ट डाल लिए, ये चक्कर नहीं होना चाहिए। सिंपल घड़ी हो, और आप लोग जो भी काम करते हैं, लेट से आप खेती बाड़ी करते हैं, आप अच्छा सा सफेद कलर का सूट पहने, अच्छी सी अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और अपना इंटरव्यू दे। अगर आप लोग बिजनेसमैन है, जिस तरह से आप लोग, आपकी जो पोजीशन है उस मुताबिक जो है आप लोग कपड़े पहने। अक्सर होता क्या है, जो खेती बाड़ी करते हैं भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पैंट कोट पहन लेते हैं और वो जो है बहुत जो है ओवर लगते हैं, ठीक है, फिर वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं देती। तो ये चीज जो है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज्यादा जरूरी देखना होता है। नीट क्लीन साफ सुथरे प्रोफेशनल आप लोग लगने चाहिए, और आप लोग बिल्कुल भी जो है वो अनकंफर्टेबल ना लगे, मतलब लगना चाहिए यार बंदा आया है, सीरियस है, इंटरव्यू देने आया है। अब आखिर में जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफिसर जो है वो सिर्फ आपकी बात नहीं देखता, वो बहुत सी चीजें देखता है। आपका रिकॉर्ड देखता है, आपका DS-160 फॉर्म देखता है, आपकी पर्सनैलिटी देखता है। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें, अगर मैं यहाँ पर बताना शुरू हो जाऊं तो ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए। इसमें अगर आप लोगों को मैं फाइनल चीज बताता हूँ, ये 5 चीजें बता दी, अब आप लोग समझ के खुद से कर सकते हैं। अगर कोई सीरियस बंदा है, उसने अपना फॉर्म खुद से फिल किया है या किसी और से फिल करवाया, और वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन लेना चाहता है लाइव हमारे साथ, व्हाट्सएप कॉल पे प्रॉपर हम उसे गाइड भी करेंगे, ठीक है, चाहे वो दुबई से है, सऊदीया से है, कहीं से भी है, या वो अपना पूरा केस करवाना चाहता है, वो भी हम कर सकते हैं। मैंने आप दोस्तों को बता दिया। तो ये वो 5 चीजें थी, ये वो 5 जो है पॉइंट थे, जो कि 5 थिंग वीजा ऑफिसर कंसिडर बिफोर दे स्टार्ट इंटरव्यू। ये चीज याद रखनी है, आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबी होगी। खुश रहें, आबाद रहें, और मैं दुआ ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो देखें कितनी लंबी और कितनी मुश्किल से बनी है, लाइक जरूर किया करें, अपना प्यार दिखाया करें, और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।